रिया, मन तो मेरा भी नहीं लगता, लेकिन क्या करें, ऐसे भी तो ठीक नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे भैया को पूरा शहर जानता है। हे मार इसको। भैया छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। अरे भैया, नहीं भैया, भैया इन्हें छोड़ दो, मत मारो भैया, छोड़ दो इन्हें। अरे आ गए आप, लाइए ये फावड़ा मुझे दीजिए। आज बहुत जल्दी आ गए आप। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो ना आज खेत में काम जल्दी ख़त्म हो गया था, मैं इसलिए आ गया। कोई बात नहीं, आप जाकर हाथ मुँह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। अरे मैंने तो उनसे पूछा ही नहीं कि खाने में क्या बना लूं। अरे सुनिए जी, अरे ये हाथ पर रुमाल क्यों लपेट रहे हैं? पूछती हूँ जाकर। अरे सुनो, ये आपके हाथ में क्या हुआ? कुछ नहीं, वो खेत पर काम करते समय थोड़ा सा बस कांच लग गया था इसमें। क्या कांच लग गया? दिखाना जरा। हो, ये तो बहुत लगी। आप कैसे काम करते हैं? आपसे ठीक से काम नहीं होता है क्या? को देखकर काम करना चाहिए था। देखो कितनी चोट लग गई है। इसे मैं ठीक से बांध देती हूँ, पता नहीं कैसे काम करते हैं। क्या हुआ जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि पहले जो लड़की बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती थी और पूरे पूरे दिन एसी में रहती थी, आज वो इस गर्मी को कैसे सहन कर रही है। देखो जी, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं पहले कैसी रहती थी, क्या करती थी। अब बस मैं अपने पति के साथ खुश हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यार, मुझे ना एक बात से बहुत डर लगता है। अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो वो मुझे जान से मार देगा। ऐसे कैसे मार देंगे? कानून भी कोई चीज़ होती है। यार, तुम ना बहुत अच्छे तरीके से जानती हो अपने भाई को कि कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कानून तो उसकी जेब में रहता है, उसके सर पर ना बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अगर किसी को विधायक भी बनना हो ना, तब भी वही तय करता है कि कौन बनेगा। और तुम बताओ, अगर ऐसे आदमी को हमारे बारे में पता चल गया तो मुझे जान से मारेगा या नहीं मारेगा? यार, उसको आदमी को मारना तो जैसे खिलौना है। अरे तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब तुम ज़्यादा सोचो मत, आराम करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। और हाँ, तुमने मुझे ये तो बताया नहीं, मैं खाने में क्या बना लूँ? अच्छा, वैसे ये बताओ क्या क्या सामान है बनाने के लिए? वैसे तो कुछ भी नहीं है, 2 प्याज रखी हैं और थोड़ी सी सूखी मिर्च है। अगर आप कहो तो चटनी बना दूँ? यार, रोज रोज चटनी? चलो कोई बात नहीं, बना दो तुम, मैं बैठा हूँ यहीं। ठीक है।
बोल, कैसे पता चला पुलिस वालों को कि उस गाड़ी में सोने आ रहा है? भाई मुझे कुछ नहीं पता। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं बोलेगा, तेरा इंतजाम करना पड़ेगा। भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं कसम खा के कहता हूँ। देख इन आंखों में, कहीं तेरी मौत तो नजर नहीं आ रही। संजू, इसको निपटाने का इंतजाम कर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसको क्या हुआ? ये क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ रिया? तुम इतनी तेज से चिल्लाई क्यों? वो मैंने सपना देखा था कि मेरे भैया ने किसी को जान से मार दिया है। क्या कहा? जान से मार दिया? लेकिन किसको? पता नहीं किसको। तुम ना कुछ ज्यादा ही सोचती हो, इसलिए तुम्हें बुरा सपना आया है। एक काम करो, तुम उठो और उठकर हाथ मुंह धो लो। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे अखबार आ गया। अरे इसमें तो हम दोनों की फोटो छुपी हुई है। हमारी फोटो इसमें क्यों छुपी हुई है? अरे रिया, रिया जरा इधर आना। देखना, इसमें हमारी दोनों की फोटो छुपी हुई है। पता नहीं क्यों छुपी हुई है, देखना। क्या हुआ रिया? क्या लिखा है इसमें? भैया ने हम दोनों की फोटो अखबार में इस वजह से छपवाई है क्योंकि जो भी इंसान हम दोनों के बारे में उन्हें बताएगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। क्या 5 लाख रुपए? हाँ, 5 लाख रुपए। अगर उन्हें हमारे बारे में किसी ने बता दिया तो क्या होगा हमारा? सुनो जी, आप ज़्यादा घबराओ मत और ज़्यादा चिंता भी मत करो, मैं सब देख लूँगी। यार अब ना मुझे डर लगने लगा है। हम ना एक काम करते हैं, हम इस जगह को छोड़ देते हैं और इस गांव को छोड़कर कहीं दूर शहर में चले जाते हैं। हम क्यों छोड़ें इस गांव को? हम यहीं रहेंगे, हम भी देखते हैं हमारा कौन क्या करेगा। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम ना एक काम करो, मुझे खाना पैक करके दे दो, फिर मैं खेतों पर काम करने जाऊंगा। अभी ना आप खेत पर चले जाओ, थोड़ी देर बाद मैं ही खाना लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, ले आना तुम। लेकिन यार मुझे डर लग रहा है, कहीं तुम्हारे भाई को पता चल गया तो वो मुझसे तुम्हें दूर कर देगा और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। देखो, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाने वाली, और अगर दूर जाएगी तो वो है मेरी लाश। मैं तुम्हारी परछाई हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगी। अब तुम एक काम करो, जल्दी से खेत पर चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो आज के काम कल करना पड़े। अब जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम खाना लेकर जल्दी आ जाना। अमित भाई, अमित भाई। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? तेरे सामने ही तो खड़ा हूँ। अरे इधर आओ यार, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल, क्या हुआ? तुमने आज का अखबार देखा क्या? हाँ देखा था, उसमें मेरी और मेरी पत्नी की फोटो छपी है। तुमने अपनी लाइफ में ये सबसे बड़ी गलती की है, तुमने अपनी मौत को खुद बुलाया है। मैंने उससे प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। ये तू और मैं ही जानते हैं कि तूने प्यार किया है।
ये दुनिया उसका गलत मतलब समझती है। चल ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तू और बता, तू शहर से कब आया? मैं शहर से आज ही आया हूँ और सब में पहले मैं तेरे पास ही आया हूँ। लेकिन तू ये बता, तेरी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी? यार मैं क्या बताऊं तुझे। एक दिन मैं अपनी मोटरसाइकिल से खेत पर आ रहा था, तभी रास्ते में यार कितनी देर हो गई और यहाँ पर तो कोई आ जा भी नहीं रहा। अगर ऐसे ही रहा तो मैं तो पेपर के लिए लेट हो जाऊंगी, मेरा पेपर ही छूट जाएगा। शिट यार। अरे ये बाइक वाला आ रहा है, इसे रोक कर देखती हूँ, शायद ये मुझे कॉलेज तक छोड़ दे। अरे रोको रोको, बाइक रोको। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो क्या है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और ड्राइवर ना गाड़ी संभलवाने के लिए गया है। आज मेरा पेपर है, क्या आप मुझे कॉलेज तक छोड़ दोगे? और अगर मेरा पेपर छूट गया ना तो मेरा तो पूरा साल ही बर्बाद जाएगा। ठीक है तो फिर तुम बैठो, मैं भी तुम्हें कॉलेज तक छोड़ देता हूँ। बस बस यहीं पर रोक दो, यही पास में है मेरा कॉलेज। अब मैं पैदल चली जाऊंगी। वैसे थैंक यू मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। बड़ा अजीब इंसान है, मैंने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और इसने तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। अरे ये यहाँ पर, इससे जाकर बात करती हूँ। ओ हेलो मिस्टर। जी मैम साहब। अरे क्या हुआ, तुम मुझसे हाथ क्यों नहीं मिला रहे हो? और मैंने सुबह भी हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था, लेकिन तुमने मुझे इग्नोर कर दिया। मैडम, हम गांव से जुड़े हुए लोग हैं और हमारे यहाँ हाथ नहीं मिलाए जाते, हम राम राम बोलते हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है। ठीक है तो फिर राम राम। राम राम। अब तो खुश हो ना तुम? जी मैडम। अच्छा तो तुम अपने खेत नहीं घुमाओगे मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं मैडम जी, आइए आप मेरे साथ। चलो तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ। वैसे भी मैं बहुत लेट हो गई, और अगर मैं लेट हो गई ना घर जाने में तो मेरे भैया मुझे बहुत डांटेंगे। ठीक है फिर तुम जाओ। बाय। अच्छा बच्चू, तो तुम यहीं पर हो? तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अरे तुमने तो मुझे
बहुत ही बुरी तरीके से डरा दिया। अच्छा, इतने डरते हो क्या तुम? अरे नहीं, पैसे नहीं डरता हूँ मैं, लेकिन जब कोई पीछे से आके एकदम से डराएगा तो डर ही जाऊंगा ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे इससे प्यार हो गया है। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई, क्या सोचने लग गई तुम? अब मैं कैसे बताऊं तुम्हें? कैसे, क्या मुंह से ही बताओ। वो यार, मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है। तुम पागल हो गई हो, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, वो भी तुम्हारे प्यार में। देखो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता ऐसा? तुम कहाँ इतने पैसे वाली और मैं कहाँ गरीब किसान। देखो, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रही हूँ, और वो भी मरने के लिए। यार कहीं ऐसा ना हो ये सच में मर जाए। सुनो, ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे पास इस खेतीबाड़ी के अलावा और कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ इसी में खुश रह लूँगी। अरे ये तो मैम साहब हैं, लेकिन ये इससे क्या बात कर रही हैं? अच्छा, तो दोस्त के बहाने ये इस लड़के से मिलने आती हैं। चलो ठीक है, हमारे यहाँ पर ना ज़्यादा देर खड़े होना ठीक नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो कोई तुम्हारे भैया से कुछ ना कुछ शिकायत कर देगा। एक काम करो, तुम घर जाओ और मैं भी कुछ काम कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं जा रही हूँ घर, तुम अपना काम कर लो। अरे रिया, इधर आओ। ये लो अपने खर्च के लिए पैसे। नहीं, मेरे पास है अभी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन तुम ये बताओ, कॉलेज क्यों नहीं गई? वो मेरी फ्रेंड है ना मीनाक्षी, उसके घर पर पार्टी है, इस वजह से नहीं गई, और मैं वहीं पर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। तो मैं लेट हो रही हूँ, मैं जाऊँ क्या? हाँ हाँ, तुम जाओ। लेकिन यार, मैं तो इसके फ्रेंड को जानता हूँ। इसके फ्रेंड के पापा ने तो कहा था कि वह मामा के घर गई है, तो फिर ये हमसे झूठ बोलकर कहाँ गई है? भाई मैं कुछ आपको सच्चाई बताऊं तो तुम कुछ कहोगे तो नहीं? बोल, क्या बात है? भाई जब मैं खेतों की साइड घूम रहा था, जब मैम साहब और एक लड़का अच्छा, चल फिर आज इन दोनों को ही देखते हैं। रिया, तुम ना ऐसे अचानक से मिलने मत आया करो, क्योंकि अब मुझे ना बहुत डर लगता है। कहीं तुम्हारे भाई को पता लग गया ना तो फिर वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारे बिना मेरा मन ही नहीं लगता। रिया, मन तो मेरा भी नहीं लगता, लेकिन क्या करें, ऐसे भी तो ठीक नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे भैया को पूरा शहर जानता है। हे, मार इसको। भैया छोड़ दो, नहीं छोड़ दो। अरे भैया, नहीं भैया, भैया इन्हें छोड़ दो, मत मारो भैया, छोड़ दो इन्हें। अरे रिया, तुम यहाँ पर क्यों आ गई अब? अमित, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे यहाँ से भगाकर कहीं दूर ले जाओ। लेकिन हम कहाँ जाएंगे?
ये दुनिया बहुत बड़ी है, हम कहीं भी जाकर रह लेंगे। हम तुम्हारे पुराने घर चलते हैं, वहीं पर रह लेंगे हम लोग, और किसी को उस घर के बारे में पता भी नहीं है। यार तुम समझने की कोशिश करो, ये ठीक नहीं है। ठीक है, मत लेकर जाओ तुम मुझे, मैं भी यहीं पर मर जाऊंगी। चलो ठीक है, फिर हम चलते हैं। चल जो हुआ ठीक है, लेकिन तू अपना ख्याल रखना, क्योंकि उसका भाई बहुत खतरनाक है। ठीक है। और हाँ, तुझे जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, और जब तेरा मन करे तब शहर चले आना। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। तूने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी उस 2 कौड़ी के लड़के से शादी करके। छोड़ दो भैया। तुम यहाँ? क्या हुआ, पसीने आ गए? जब कोई अपनी मौत को सामने से देखता है तो ऐसा ही होता है। देखो भैया, इन्हें कुछ मत करना, इनसे कुछ मत कहना प्लीज। क्या कहा? इससे कुछ ना कहूँ? इसकी वजह से तो मेरी पूरे शहर में बेइज्जती हुई है। ए, क्या देख रहा है? मार इसे। नहीं भैया, उन्हें रोक लो, भैया रोक लो। नहीं नहीं, मत मारो, मैं कहती हूँ छोड़ दो। भैया मैं कहती हूँ छोड़ दो इन्हें, अगर नहीं छोड़ा तो मैं अपने आप को जान से मार दूंगी। ए चुप। उठिए ना, पड़ गई तुम्हारे दिल को तसल्ली? मार दिया ना मेरे पति को। जिन हाथों में मैं राखी बांधती थी, उन्हीं हाथों से तुमने मेरे पति को छीन लिया। कब तक करोगे तुम गुंडागर्दी? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से पापा ने सुसाइड कर ली, मम्मी भी चल बसी, और आज तुमने मुझसे मेरे सुहागी छीन लिया। उठिए ना। भैया इनकी जिंदगी बचा लो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अभी इनमें सांसें चल रही हैं। रिया, तू चिंता मत कर, इन्हें मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा। आज ना तूने मेरी आंखें खोल दी, आज के बाद मैं सारे काले धंधे बंद कर दूंगा, और आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। ठीक है भैया, आप जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल ले चलो। ठीक है, ए इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो।